डायरी लिखने से दोष दूर होते हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। डायरी लिखने महापुरुषों का एक दैनिक कार्य रहा है। रात्रि में सोने से पूर्व वे दिन भर का लिखा जोखा अपनी डायरी में लिखता रहता है। हमारे मन में अनेक अनेक प्रकार की बातें छुपे होते हैं। असत्य भाषण, क्रोध, काम इत्यादि दुष्ट मनोविकारों के वशीभूत होकर हमें अनेक गलतियां, बेईमानी, कपट, मिथ्याचार किया करते। ये दोष मन के मन में ही रह जाते हैं। मन ही चोरी से हमें पथ भ्रष्ट करता है। मन के ये राक्षस किसी न किसी कोने में छिपकर उभर उठने की प्रतीक्षा किया करते। यदि हम इन्हें मन में छिपाए रहें तो हमें सदा ये भय रहता है कि ना जाने ये कब उठकर हमें गिरा देंगे। इन्हें बार बार मारने या चुंबक के से पीटने, नियंत्रित करने और सत्यार्थ पर अग्रसर करने हेतु डायरी अमूल्य साधन है। डायरी हमारे समय तथा कार्य को दैनिक लेखा जोखा है। हमारे मन में कौन सा विचार अच्छा है या बुरा आया, क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, आगे नहीं आएगा, आदि प्रश्नों का उत्तर हमें प्रतिदिन डायरी में दर्ज करना चाहिए। ऐसा करके हम स्वयं अपने दोषों को परखने, अपने को ताड़ने और परिष्कार करने वाले होते हैं। जब हम अपने दोषों को दूसरों से कहते हैं अथवा लिखते हैं, तब हमें उनसे बचने की प्रवृत्ति दृढ़ होती है। हम उनसे मुक्त होकर उच्चतर जीवन की अभिलाषा प्रकट करते हैं, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, सबे अपने से संतावना और मन शांति भी प्राप्त करते हैं। डायरी लिखने से विचारों में स्पष्टता आती है। यदि सब दोषों की सूची हमारे सामने रहे तो उन्हें दूर करने में वृत्ति लगी रहती है। कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन से यही आत्म सुधारक साधन अपनाया था। प्रतिदिन वे जो कुछ उत्तम अथवा उच्च कार्य करते थे, रात्रि में उसे डायरी में दर्ज करते थे। निकृष्ट कार्य पर विक्षोभ प्रकट करते हैं और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न करने की प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प करते हैं। वे अपने आलस्य, प्रमाद, क्रोध, वासना आदि के लिए आत्मग्लानि प्रकट करते हैं तथा आगे इन दुर्गुणों में ना पड़ने का संकल्प किया करते थे। अंततः आत्मा सुधार में अच्छी प्रगति की थी। वे अपने मन की चंचलता को दूर कर सकते थे। अन्य महापुरुषों भी डायरी लिखना जारी रखा है। जेम्स एल्की ने डायरी आध्यात्मिक वृत्ति की जिज्ञासुओं के हेतु आज भी आकाशदीप का कार्य करती है। महात्मा गांधी भी डायरी की महत्ता समझते रहते हैं। स्वामी शिवानंद महाराज ने लिखा है, प्रतिदिन आध्यात्मिक डायरी लिखना अत्यंत आवश्यक साधन और महत्व का कार्य है। डायरी मन को ईश्वर की ओर हाँकने के लिए चुंबक का कार्य करती है। यह मनुष्य को स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद का मार्ग बतलाती है। यह आपकी गुरु है, नेत्र खोलने वाली है। यह मन शक्तियों को बढ़ाती है। यह आपको तमाम बुरी आदतों को छोड़ने तथा आध्यात्मिक साधन में नियमित रहने से सहायता करती है। यदि डायरी नित्य लिखा जाए तो इससे आध्यात्मिक पथ पर द्रुत गति से प्राप्त होती है। जिन्हें धर्माचार, आध्यात्मिकता में उन्नति करने की अभिलाषा है और तेजी से आगे बढ़ने की लालसा है, उन्हें अपने नित्य कामों का विवरण प्रतिदिन अवश्य डायरी में लिखना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको डायरी कैसे लिखना चाहिए और कैसा होना चाहिए। एक ऐसी डायरी खरीदने या बना लीजिए जिसमें एक पृष्ठ प्रतिदिन के लिए दिया हुआ हो। यदि काफी लंबा ना हो तो एक साधारण कॉपी से भी कार्य चलाया जा सकता है। इसमें प्रति रात्रि में अपने दिन भर के कार्यों को कराइए। अपने जो कुछ अच्छा या बुरा किया है, किसी को अपशब्द कहा अथवा सद्गुणों के लिए हार्दिक प्रशंसा की, किसी की सेवा सहायता की अथवा दान किया, उसे लिखिए। समय का ब्यौरा भी लिखिए
कितना समय सोने में, नित्य कर्मों में, व्यर्थ बकवास करने में, मनोरंजन आदि में व्यय किया है। 6 घंटे निद्रा के अतिरिक्त अन्य समय पर सोकर नष्ट मत कीजिए। दिन में भोजन के पश्चात आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, पर सोने से शरीर में आलस्य आता है, मन भारी भारी रहता है। इसलिए कितनी देर व्यायाम किया, टहलने गए, घूमे, मित्रों के पास मिलने गए, कितना समय व्यर्थ नष्ट किया। अपने आचार व्यवहारों की आलोचना भी रखिए, कितनी बार झूठ बोले और उसके लिए अपने को कितनी कैसी सजा दी। भविष्य में पुनरावृत्ति न करने के लिए कैसे प्रयत्न चला। कितनी बार काम, क्रोध, ईर्ष्या, चिंतक का वेग आया और उसे दूर करने के लिए अपने क्या किया, अपने कैसे दंड किया। कितनी कितनी बुरी आदतों को दूर करने तथा नवीन संभावनाओं, अच्छी आदतों की धारणा करने में समर्थ रहे। किन किन देवी गुणों का आप विकास कर रहे, कौन सी भावना, चित्त विकार, मनोवेग आपको अधिक सताते हैं, उन्हें रोकने में आप कितना उद्योगशील और समर्थ हुए हैं। आध्यात्मिक उन्नति का ब्यौरा दर्ज कीजिए। आप संसार की कितनी छूट रहे हैं, माया, मोह, ममता आपको दुनिया में कितना बांधे हुए हैं। आप स्वार्थ या लोभ बस क्या क्या कर बैठते हैं। अपने इष्ट देवता को ध्यान, कीर्तन, भजन आप कितनी देर करते हैं, सत्संग कितनी देर करते हैं, स्वाध्याय में कितना समय लगाते हैं, स्वार्थ रहित निष्काम सेवा में कितना समय आप व्यय करते हैं, गीता के कितने श्लोक पढ़े, कितनों और किन किन पर अमल किया, जप और ध्यान की और कैसी प्रगति रही। ब्रह्मचर्य को आपने अपनाने में तथा भोग विलास के परित्याग के हेतु कैसे श्रद्धा चल रही है। इंद्रिया निग्रह और त्याग वृत्ति की धारणा कैसी है। संसारिक भोगों को कैसे छोड़ रहे हैं। आत्म कल्याण के क्षेत्र में जो जो प्रगति हो उसे दर्ज करते चलिए। आपके परिवार के जीवन में कैसी उन्नति है। आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की उन्नति के लिए कैसे प्रयत्न करें, यह भी लिखिए। डायरी आपकी स्वर्गीनी उन्नति का मापदंड है। व्यक्तित्व का, सामाजिक, पारिवारिक का, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी उन्नति का ब्यौरा तथा बुरी आदतों, कमजोरियों, भूलों के प्रति पश्चाताप दर्ज होना चाहिए। प्राणायाम, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, मन आपका पश्चाताप और उन्नति की और प्रगति उसमें चित्रित होनी चाहिए। दैनिक डायरी आपका दुख, सुख, हर्ष, विषाद, प्रशंसा, ताड़ना, अपनी आलोचना, प्रत्यालोचना में सच्चा साथी है। मनोवैज्ञानिक यह नियम है कि अपनी व्यथा, आंतरिक हर्ष, विषाद, कसक, वेदना, हुक या आनंदीयनी, आशा, अभिलाषा, सौंदर्यशीलता, प्रेम, सुख, महत्वाकांक्षा आदि दूसरों से कहने से मन प्रसन्न होता है। अपनी मर्म व्यथाएं दूसरों से प्रकट कर देने से मन की शून्यता एवं अकुलता दूर होती है। पीड़ा और हृदय वाहक क्रंदन बह जाता है। अंतराल स्वच्छ हो उठता है। तम निशा दूर होकर मन में प्रभातकालीन आशा रश्मि का उदय होता है। हृदय हरियाली और रस सिकता बहुमुखी तरंगिनी प्रवाहित होने लगती है। अब साथ दूर होता है। डायरी आपका ऐसा अन्याय मित्र है, सच्चा साथी, हितैषी, सौहृद, जिससे आप अपने मन की पीड़ा कह सकते हैं। हृदय की जलन पर सहानुभूति का मरहम लगा सकते, आशा और उत्साह प्राप्त कर सकते। अतः सुबह अपने आप से पृथक होकर डायरी द्वारा अपने नए संकल्प लिखिए तथा गलतियों पर हार्दिक पश्चाताप प्रकट कीजिए। उनमें से कोसों दूर रहने का दृढ़ निश्चय लिखिए। लिखे हुए निश्चयों में अमित बल होता है। आप जितनी देर तक कोई बात लिखते हैं उतनी देर तक उसी प्रकार के विचार प्रवाह में रहते हैं। हमारा अभियंत्र प्रदेश उतनी ही देर तक उन्हीं विचारों और उसी वातावरण में रहकर तदनुसार विकसित होता है। स्वयं अपनी आलोचना लिखने से हमारी अंतम निरीक्षण की शक्ति दृढ़ होती है। अपने मानसिक
त्रुटियां, कलेशों के कारण ढूंढकर हम स्वयं ही उनका निवारण करते हैं। डायरी एक सच्चा शिक्षक है जो हमें सत्य पथ पर आरूढ़ होने में सहायता करता है और क्षण क्षण भागते हुए समय, कम होती हुई आयु, संपदा का लेखा जोखा रखती है। अपने बीते हुए विचारों को पुनः पढ़कर हमें अपने क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। डायरी लिखने की आदत डालिए।